हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब पर। आज हम रेफरेंस टैब को कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ में मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो पूरी देखा करें, उसे स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझने में परेशानी आ सकती है और फिर आपको फिर से प्ले बैक करके उसको फिर से रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, जो कि आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो पूरी देखें और साथ ही साथ में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी बनाई वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए अपनी आज की वीडियो पे चलते हैं। जैसा कि हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, मैं सिंपली यहाँ पर एक एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन कर लूंगा। इसमें थोड़ा सा डेटा मैंने भरा हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आज जिस टैब पे हम बात करने वाले हैं वो रेफरेंस टैब रहेगी। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है, वो मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स को हमें डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ यूर डॉक्यूमेंट बाय एडिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये एक ओवरव्यू आपको देता है आपके डॉक्यूमेंट पे, किसको ऐड करके, टेबल ऑफ कंटेंट्स को। अब बात यहाँ पे यही आती है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले इसका यूज करने से पहले आपको आपके जितनी भी हेडिंग्स हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, इसके आगे साइन तो आ रहा है हेडिंग का, पर ये हेडिंग नहीं है, ये प्रॉपर हेडिंग नहीं है। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ये हेडिंग में नहीं आएगा। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, उसकी सिलेक्शन करूंगा, होम टैब पे जाके देखिए ये नॉर्मल पर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल पर है। मैं सिंपली हेडिंग 1 पे जाके इसको क्लिक करूंगा। अब ये हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलरली मुझे सारी चीजें चेक करनी है, जैसे व्हाट इज अ कंप्यूटर माउस, इसको भी मैं हेडिंग में चेंज कर दूंगा। और जिसको भी मुझे हेडिंग में चेंज करना है, जैसे कि हाउ ए बॉल कंप्यूटर माउस वर्क्स, तो मैं इसको भी हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। हाउ डू द व्हील्स मेजर डिस्टेंस, तो इसको भी मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। और साथ ही साथ में हाउ डू दे फिगर आउट डायरेक्शन, जितने भी मेरे को ये हेडिंग्स मिल रही है इनको मैंने होम टैब में स्टाइल्स में जाके हेडिंग में कन्वर्ट करना है। इसका फायदा क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं सबको चेंज कर लेता हूँ, जितने भी आ रहे हैं मेरे सामने ये। जैसे कि ये इतने ही थे। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस पेज को डाउन लाने के लिए कंट्रोल की को प्रेस करते हुए एंटर दबाऊंगा, तो मेरा जो फर्स्ट पेज है, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट पेज जो है मेरा, वो ब्लैंक हो जाएगा और जो सेकंड पेज से मेरा जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ रेफरेंस टैब में जाके टेबल ऑफ कंटेंट के यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे कि मुझे किस फॉर्मेट में मेरा टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, इस पैटर्न में, इस पैटर्न में या इस पैटर्न में। मान लीजिए मैं इसमें लेता हूँ, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे मेरे सामने मेरा कंटेंट था कंप्यूटर माइस। आप देखेंगे यहाँ पे ये आ गया। साथ ही साथ में इसका सब कंटेंट्स जो था वो यहाँ पे आ गया मेरा, वो भी पेज नंबर 2 पर है। पेज नंबर 3 पे कौन सा मेरा, इनसाइड अ बॉल स्टाइल कंप्यूटर माउस, ये नंबर 3 पे आएगा। आप देखिए यहाँ पे आपको पेज नंबर 3 पे ही ये मिलेगा, इधर मिलेगा ये आपको। ये देखिए ये पेज नंबर 3 है मेरा, पेज 3 या 5, हाउ ए बॉल कंप्यूटर माउस वर्क्स। और यहाँ पे देखिए ये भी पेज नंबर 3 पे आ गया होगा। ये देखिए हाउ ए बॉल कंप्यूटर माउस वर्क्स, बाकी सब 2 पर है। और फाइनल, और आप देखेंगे 4 में मेरे 2 ही आ रहे हैं। और आप 4 में देखेंगे तो मेरे 2 ही आ रहे हैं, हाउ डू द व्हील मेजर डिस्टेंस। अगर आप चाहे तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करके सिंपली 4 दबाएंगे तो आप पेज नंबर 4 पे चले जाएंगे। तो देखिए तो मेरी हेडिंग मुझे यहाँ दिख रही है, वही मेरी हेडिंग वहां पर भी है। भी आपका डॉक्यूमेंट में डेटा होता है, जिसको भी आपने हेडिंग दी होती है, तो वो आपके कंटेंट्स को एक टेबल के शेप में आपके सामने दे देता है, तो उसे टेबल ऑफ कंटेंट्स कहा जाता है। एड टेक्स्ट की मतलब हो गया कि अगर आपको इसमें लेवल कुछ और भरना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो आप भर सकते हैं। और अगर आपने कुछ लेवल भरने के बाद उसको आप यहाँ पे शो नहीं होगा, तो उसके लिए आप सिंपली अपडेट दबाएंगे। अब बात करते हैं हम फुटनोट की। फुटनोट क्या होता है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ और दूसरे वाले डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये। अब फुटनोट क्या होता है, जैसे कि मैं किसी चीज को डिफाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जैसे कि माउस को डिफाइन करना चाहता हूं, तो मैं माउस को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट फुटनोट पे जाऊंगा और इधर इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करके ये मुझसे पूछेगा कि आप इसको क्या बोलना चाहते हैं। मैं बोलूंगा ए डिवाइस दैट हेल्प्स इन ऑपरेटिंग मैनी वर्क्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया और सिंपली बाहर क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे मेरे माउस के आगे एक साइन आपको दिख रहा होगा 1 के शेप में। ये देखिए ये 1 आपको शो हो रहा होगा। मैं इसको थोड़ा
हटा देता हूँ। ये देखिए ये 1 जो आपको शो हो रहा है ना यहाँ पे माउस के साथ, दैट मीन्स कि इसको मैंने फुट नोट या एंड नोट दे के रखा हुआ है। अब फुट नोट और एंड नोट में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अब जब इस 1 के क्लोज़ जाएँगे तो आप देखेंगे आपके सामने आपका कर्सर एक कैसेट की शेप में आ रहा है। जैसे बुक होती है ना एक, वैसा शेप में आ रहा है। और जब आप इस पे पास इसको ले जाएँगे तो आपको मिलेगा, ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऊपर बिल्कुल यहाँ पे आपको शो होगा। आप देखिएगा इस पे लिखा होता है ए डिवाइस दैट हेल्प्स इन ऑपरेटिंग मनी वर्क्स, जो कि मैंने यहाँ नीचे लिखा था। तो किसी चीज को डिफाइन अगर आपने करना है तो आप फुट नोट की या एंड नोट की मदद से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे फुट नोट और एंड नोट में डिफरेंस क्या है? फुट नोट हमेशा आपके जहां पे भी आपने उसको नोट डाला होगा उस पेज के एंड पे मिलेगा, और एंड नोट आपको मिलता है आपके जितना भी डॉक्यूमेंट है उसके एंड में, लास्ट पेज के ऊपर। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, सिंपली डिलीट की को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे वो नीचे से भी हट चुका होगा। ये देखिए अब मैं माउस को अगर सेम यही माउस को कुछ लिखना चाहूंगा, जैसे इस माउस को क्लिक करता हूँ और सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ एंड नोट पे। इस बार मैं फुट नोट पे इंसर्ट फुट नोट नहीं करूंगा, इंसर्ट एंड नोट करूंगा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो आप देखेंगे कि ये सबसे बॉटम वाले पेज पे आ चुका है मेरे। देखिए ये फर्स्ट पेज है और ये मेरा बॉटम पेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये फर्क है फुट नोट और एंड नोट में। तो इसको रोक देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे करने की। नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करके आप अगर इसके बाद आपने कहीं और फुट नोट लगाया होगा तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। अब बात आती है सर्च की, सर्च क्या काम करता है? तो ये जो सर्च है ये आपके डॉक्यूमेंट में कुछ सर्च नहीं करेगा, ये ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू आपके लिए कुछ भी सर्च करेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक मेरे सामने एक पैनल खुल जाएगा जिसमें मैं जो चीज चाहूँ वो लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे माउस को सिलेक्शन की थी, देखिए माउस आ रहे हैं मेरे सामने। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताजमहल, एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे सामने चीजें आ गई हैं। ताजमहल की विकीपीडिया में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, हर चीज से आपको मिल जाएगा। अगर आपको इमेज चाहिए, ऑल पे एक सिलेक्शन है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे आप क्या चीज देखना चाहते हैं, आप मीडिया देखना चाहते हैं तो देखिए मीडिया में आपको वीडियो मिल जाएंगी, फोटोज मिल जाएंगी। तो ये ऑनलाइन सर्च के लिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बीच में आ जाएगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी चीज सर्च करके अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्रीफली ये सब चीजें सीखनी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज पे एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स को, फुटनोट्स को, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज को ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करूं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको इजीली समझाऊंगा कि, और जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझने में बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ भी जाएंगे। तो अभी मैं आपको ब्रीफली इसमें नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो मेरी लगभग अभी मैं बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी बनेगी, बट 20 मिनट से तो ज़्यादा बन जाएगी। अगर मैं ब्रीफली करूंगा तो 1 घंटे से भी ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि फिर आपको बोरियत आ जाएगी इसको इतना देखने में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेसिक और थोड़ा मोटे मोटे मैं आपको समझा सकूँ, बेसिक समझा सकूँ उसका। तो आगे बात करेंगे हम इंसर्ट साइटेशन का। अब साइटेशन क्या होता है? जैसे कि ये मेरे खुद का लिखा हुआ नहीं है, ये देखिए बाय क्रिस वुडफोर्ड जो है इन्होंने लिखा हुआ है ये कंप्यूटर माइस के बारे में, और ये मैंने ऑनलाइन वेब से लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट साइटेशन पे जब क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये मुझसे पूछता है टाइप ऑफ सोर्स क्या है, ये आपने कहाँ से लिया हुआ है, आपकी बुक से लिया है, आपने ये फोटो बुक सेक्शन से लिया है, जर्नल आर्टिकल से लिया है, कहाँ से लिया है? मैंने वेब से लिया है तो मैं वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। फिर कहेंगे ऑथर, ऑथर आपके सामने ये रहे क्रिस वुडफोर्ड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो नेम ऑफ द वेब पेज, अब मुझे वेब पेज याद नहीं है मैंने कहाँ से लिखा, जस्ट लाइक मैं लिख देता हूँ वेब पेज का नाम लिख लेता हूँ लर्निंग। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, असल में ये नहीं है, मैं भूल गया हूँ। नेम ऑफ द वेब पेज लर्निंग, और नेम ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट क्या थी www.learning.com। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, ये ईयर लिख लेते हैं 2009 के लिए मैंने, क्योंकि पुराने माइस के बारे में, माउस के बारे में जिसमें आपका जो बॉल होती थी रबर की उस बेस पे था, डिजिटल नहीं है ना वायरलेस है। मंथ लिख देते हैं जून, तो डे लिखने की जरूरत नहीं है। यूआरएल आपको डालना है तो आप ये यूआरएल डाल सकते हैं, यही यूआरएल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से चेंज करनी है तो आप वेबसाइट का नाम, नेम ऑफ द वेबसाइट, जिस वेबसाइट का उन्होंने क्या नाम रखा था तो हम रख देंगे learning.com, ये जो भी है ये। तो उसके बाद आपको यहाँ टैग नेम दिखेगा, ये टैग नेम हमेशा यूनिक होता है, ऐसा नहीं है कि आप हर एक को यही टैग नेम देंगे, हर टैग नेम एक यूनिक होता है। उसके बाद सिंपली आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो ये डिटेल है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ये यहाँ बीच में आ गया,
ये बीच में क्यों आया है आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसकी सिलेक्शन वहां पे ही की थी। मैं ड्रैग करके इसको नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो जितना भी मैंने डेटा लिया है ये किनका कंटेंट है, ये क्रिस वुडफोर्ड का कंटेंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे इंसर्ट साइटेशन का क्या मतलब होता है। इंसर्ट साइटेशन को मैं सिंपल वर्कशॉप में आपको डिफाइन करूं तो आपने जहां से भी अपना कंटेंट ले रखा है, उस कंटेंट का जो ऑथर होगा या जिसने भी वो टाइप किया होगा, जो भी उसका ओनर होगा, बताने के लिए आप इंसर्ट साइटेशन का यूज करते हैं। और बिब्लियोग्राफी में जितने भी आपने साइटेशन लिए होंगी वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे इंसर्ट साइटेशन का काम क्या होता है। अब बात करेंगे इंसर्ट कैप्शन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम if you would seen a mouse in your room you might have screamed and jumped up on the desk। यहाँ पे तो चूहे की बात हो रही है, but today the has jumped on your desk। यहाँ पे किसकी बात, द माउस था, यहाँ पे वो कट चुका है। Today the mouse has jumped on your desk। Instead it is handy little pointer that makes your computer easy to use। अब यहाँ पे माउस की बात कर रहा है। अब यहाँ पे माउस तो चूहा ही है, यहाँ पे माउस का मतलब क्या है, रैट। जहाँ पे मैंने इंसर्ट फुटनोट का बोला था आपको, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको रैट। देखिए कहाँ पे काम आया, एग्जांपल भी अच्छी मिल गई हमें रैट की। देखिए ये यहाँ पे जो है ये रैट है, और ये माउस कौन सा माउस है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कैप्शन दे देंगे। क्या कैप्शन कैसे दे सकते हैं, कैप्शन के लिए हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, सिलेक्शन इसकी करेंगे और सिंपली इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे, तो वो कहेगा हमें फिगर नंबर 1। यहाँ पे 3 लेबल आपको मिलते हैं, एक इक्वेशन, एक फिगर, एक टेबल। अभी हम फिगर की बात करेंगे। जब भी आपने इमेज की बात करनी है तो आप फिगर लेंगे, ना ही इक्वेशन लेंगे ना ही टेबल लेंगे। मैं फिगर लूंगा। अगर आपको न्यू लेबल देना है, आप फिगर 1 नहीं चाहते, कुछ और लिखना चाहते हैं, तो आप न्यू लेबल का यूज करके कोई भी नेम दे सकते हैं। मेरे लिए फिगर 1 ठीक है, और आप सिंपली इसको करेंगे ओके। तो आप देखेंगे आपके यहाँ पे फिगर जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है इसका नाम है फिगर। आपका जो ये इमेज है इसका नाम हमने दे दिया फिगर 1। आप सिंपली आप लिख सकते हैं माउस, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, या ब्रैकेट भी हटा देते हैं और सिंपली लिखते हैं एज शोन इन फिगर नंबर 1। नंबर काट देते हैं फिगर 1। जैसा कि आप देख सकते हैं अब इजी हो गया हमें देखने के लिए। द माउस है कौन सा, ये वाला माउस तो रैट था, जो आपको देखिए लिखा हुआ आ रहा है पर रैट, पर ये वाला माउस क्या है, ये इसकी बात हम कर रहे हैं। तो साइटेशन का काम ये होता है। अगर आपको टेबल के लिए या इक्वेशन के लिए देना है तो इक्वेशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, टेबल के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए इमेज पे लगाना तो मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं टेबल की। टेबल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक टेबल ले लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, टैब की मदद से थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार कैप्शन पे जाके इसको ले, आप सिंपली टेबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आपको क्या चाहिए, कैप्शन इक्वेशन नंबर 1 गलत है, यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे टेबल है, टेबल नंबर 1। आप कहाँ पे रखना चाहते हैं इसकी पोजीशन, मैं रखना चाहता हूँ बिलो सिलेक्टेड आइटम, तो ये नीचे आ जाएगा। और साथ ही साथ में फिर मैं न्यू लेबल अगर चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मेरे लिए हिसाब से ये ठीक है टेबल 1। सिंपली ओके करूंगा तो आप देखेंगे मेरा टेबल 1 के साथ बिल्कुल ही नीचे इसके आ रहा है। जैसे मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले जाऊंगा तो आप देखिए ये इसके नीचे ही आ रहा है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एक इक्वेशन की। उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट पे जाने के बाद इक्वेशन पे जाऊंगा और इक्वेशन में से कोई एक ले लेता हूं, जैसे कि ये, इसको ड्रैग करके यहाँ से हटा के थोड़ा साइड ले जाता हूँ, या इसको कट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब इसको डिलीट कर देता हूँ और ये मेरी इक्वेशन मेरे सामने है। इस पर सिंपली मैं कहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर से मैं आ जाऊंगा अपने रेफरेंसेस में, यहाँ पे मैं इंसर्ट कैप्शन पे जाऊंगा। तो जैसे मैं इसमें टेबल नहीं आएगा, इसमें इक्वेशन आएगी, इक्वेशन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन कहाँ रखना चाहता हूँ, मैं फिर से बिलो रखूंगा, सिंपली ओके करूंगा तो आप देखेंगे मेरी इक्वेशन 1 जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये इक्वेशन नंबर 1 इसके नीचे ही आ रही है। थोड़ा एंटर मार के दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे कि आपका इंसर्ट कैप्शन क्या काम करता है और साइटेशन क्या काम करता है। अब बात करते हैं मार्क एंट्री की। मार्क एंट्री होती क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके कोई वर्ड्स जैसे कि फास्ट का क्विक, या जैसे कि थीम का टेम्पलेट, या कोई भी चीज जैसे
वुड का फ्यूल, क्योंकि वुड जो है आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं एज अ फ्यूल अपने खाना बनाने के लिए, या इवन कि आप किसी फैक्ट्री में अगर कुछ काम करते हैं तो वुड का यूज़ किया जाता है। तो आप किसी भी चीज़ को इधर से उठा लीजिए। माइस का मतलब चूहा, माउस भी ले सकते हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं मार्क एंट्री की। मार्क एंट्री में क्या करना पड़ता है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, मार्क एंट्री खुल के आ जाएगी। कोई भी इनमें से एक आप वर्ड लेना चाहते हैं जिसका आप दूसरा मीनिंग भी बताना चाहते हैं किसी को, अगर किसी को नहीं पता माउस क्या होता है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो सिलेक्शन होने के बाद आपने सिंपली इस मार्क इंडेक्स एंट्री पे क्लिक करेंगे तो माउस को दिख जाएगा। सब एंट्री क्या हो गई, ये लिखेंगे डिवाइस यूज टू ऑपरेट वर्क। उसके बाद आप इसको कर देंगे मार्क, या क्रॉस रेफरेंस की जरूरत नहीं है मुझे, सिंपली करंट पेज पे करके कर देंगे मार्क। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ्स ओपन हो चुके हैं, हमें इन साइंस का ख्याल नहीं रखना है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप इसकी सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद कोई और वर्ड लेते हैं, जैसे कि जैसे इसमें से ले लेते हैं हम हैंडी। हैंडी को अगर डिफाइन करेंगे तो हम कंफर्टेबल भी कह सकते हैं, तो हम कंफर्टेबल यहाँ लिख देंगे, कंफर्टेबल, और मार्क कर देंगे। बस मैं 2 ही लूंगा, इसके बाद उसको क्लोज कर दूंगा। अब आप जैसे कि साइन आ रहे हैं आपके सामने, तो ये आपके होम टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे पैराग्राफ का साइन दिख जाएगा, शो हाइड का। तो आप या तो इधर क्लिक कीजिए, या तो सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्लस शिफ्ट की प्लस स्टार प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। क्या करना है आपने, कंट्रोल की प्लस शिफ्ट की प्लस स्टार, ये हट जाएगा। या तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके भी इसको हटा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, रेफरेंसेस में जाने के बाद इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करूंगा और सिंपली इसको ओके कर दूंगा। अगर आप यहाँ से ओके ना करते हुए फॉर्मेट चेंज करना चाहते तो आप कर सकते हैं, जैसे कि क्लासिक, फैंसी, मॉडर्न। जैसे मैं मॉडर्न लूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, अगर मैं क्लासिक लेना चाहूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे मैं क्लासिक ही ले लेता हूँ और सिंपली ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे आ गया। हैंडी एच अलग आ रहा है, एम से अलग आ रहा है। ऐसे मैंने हैंडी को कंफर्टेबल लिखा था, माउस को मैंने लिखा था डिवाइस यूज टू ऑपरेट वर्क। मतलब अगर आपको इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड ऐसा लगता है जिसको आपको ब्रीफ करना चाहते हैं रीडर के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्क साइटेशन की। मार्क साइटेशन क्या होता है, मैं इसके लिए सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे मार्क साइटेशन की। मार्क साइटेशन होता क्या है, इसके लिए मैं सबसे पहले कुछ कंपनीज ले लेता हूँ, जैसे सोनी, जैसे कि सोनी, सैनडिस्क, एचपी, डेल एंड ओनिडा। ये 3-4 एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, मैं मार्क साइटेशन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक इस तरीके से खुल जाएगा। अगर आपको इसकी शॉर्टकट की जाननी है तो उसका रहेगा Alt प्लस शिफ्ट प्लस आई। जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे सामने खुलकर आ जाएगा ये। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले सोनी को सिलेक्ट करूंगा। सोनी को सिलेक्ट करने के बाद मार्क साइटेशन में फिर से क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सोनी मेरा यहाँ खुद आ चुका है। अब ये सोनी है क्या, ये एलईडी है, तो मैंने यहाँ एलईडी ऑलरेडी लिखा हुआ है। सिंपली इसको कैटेगरी में जाके यहाँ से एलईडी को चूज करूंगा, ओके करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा मार्क, तो ये एलईडी हो जाएगी मेरी। अब ये जो आपको एरर आइकन्स यहाँ पे दिख रहे हैं बीच में, ये मैं बाद में हटाऊंगा। उसके बाद मैं आऊंगा सैनडिस्क पे, सैनडिस्क को सिलेक्शन करूंगा, कर दूंगा क्लिक। सैनडिस्क एलईडी तो नहीं है, ये क्या है, ये पेन ड्राइव है। अगर आप चाहे तो इनको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है वो भी दिखा देता हूँ मैं। आप इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे सैनडिस्क को। अगर आपने कैटेगरी में कोई भी चीज़ रिप्लेस करनी है तो आप यहाँ पे कर पेन ड्राइव, जैसे कि ये रेगुलेशंस है, रेगुलेशंस का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ SLVT। तो आप देखेंगे मैं इसको रिप्लेस पे ओके करूंगा तो SLVT हो जाएगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। सैंडिस्क के बाद आता हूँ मैं HP पे। HP पे आने के बाद HP क्या है, HP पेन ड्राइव तो है नहीं, HP क्या है, HP लैपटॉप पे PC है। मैं इस पर सिलेक्शन करके इसको कर दूंगा मार्क, ये भी हो चुका है। अब आया मैं डेल पे। डेल क्या है, ये भी डेल क्या है, डेल भी PC लैपटॉप है, इधर से सिंपली कर दूंगा मार्क। और ओनिडा पे क्लिक करूंगा तो इधर क्लिक करूंगा, ये PC लैपटॉप तो नहीं है, ये क्या है, ये LED है। मैं इधर क्लिक करके इसको कर दूंगा मार्क। ये मेरा काम हो चुका है, इसको कर दूंगा मैं क्लोज। और यहाँ पे इन एरर्स, इन साइंस को हटाने के लिए करूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, ये हट जाएगा। और अब मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ नीचे आके बॉटम पे आके सिंपली यहाँ इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछता है क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, PC लैपटॉप चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए, LED चाहिए, ये क्या चीज़ चाहिए आपको। तो मुझे सब चाहिए, मैं ऑल पे क्लिक करते हुए ओके करूंगा तो आप देखेंगे, देखिए मेरे सामने हर चीज़ आ चुकी है। मेरा PC लैपटॉप डेल और HP का है, पेन ड्राइव मेरी सैनडिस्क की है और LED मेरा ओनिडा और सोनी का है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और ये देखिए ये एक ही पेज पे था तो इसलिए पेज नंबर 11111 आ रहा है। अगर किसी और पेज पे होता तो वही पेज यहाँ भी शो होता। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।